हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठ्य करेंगे, जो है स्वावलंबनम। तृतीय पाठ्य तीसरा पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है? अपना काम स्वयं करना। और इसमें हमें क्या संख्या शब्द का परिचय दिया गया है। यह जो कहानी है यह दो दोस्तों की है। उसमें एक दोस्त बहुत अमीर होता है और दूसरा दोस्त बहुत गरीब होता है। जो अमीर होता है वह काम अपना कुछ भी काम खुद नहीं करता है, उसके पास हर चीज के लिए नौकर होते हैं। लेकिन जो दूसरा मित्र होता है, जो गरीब होता है, उसके पास कोई भी नौकर नहीं होते, उसका छोटा सा घर होता है और वह अपना काम खुद करता है, स्वावलंबी होता है। स्वावलंबी अर्थ अपना काम स्वयं करना। तो ये कहानी उसी पर आधारित है। चलो अब पढ़ते हैं। तो ये है कहानी। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्थाम। श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र, आस्थाम मतलब मित्र थे। मतलब कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। जो श्रीकंठ था उसके पिता बहुत ज्यादा समृद्ध थे, मतलब अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वाविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य भवने उनके भवन में सर्वाविधानी सब तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। तस्मिन विशाले भवने, उनका जो विशाल भवन था, चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। और उसके अंदर कितने? 40 खंबे थे। उनका घर इतना बड़ा था कि उसके अंदर 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य मतलब उनके 18 प्रकोष्ठेषु, मतलब 18 मतलब 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 मतलब 50, गवाक्षा मतलब खिड़कियां थी। चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि और 44 मीन्स 44 दरवाजे थे। 36 मीन्स 6, 63 मीन्स 30 और 6 36 विद्युत व्यजनानी, विद्युत के बने हुए पंखे आसन थे। उनका घर इतना बड़ा था कि उसमें क्या थे? 18 कमरे थे, 50 खिड़कियां थी, 44 दरवाजे थे और 36 विद्युत के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्य कुर्वन्ति समय। तत्र वहां 10 मतलब 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य कुर्वन्ति करते रहते थे। और इतना बड़ा घर था और उसमें कितने नौकर थे? 10 नौकर, जो सारे टाइम क्या करते थे? काम करते रहते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु जो दूसरा मित्र था कृष्ण मूर्ति, उसके माता पिता निर्धन और कृषक दंपति, कृषक मतलब पति पत्नी थे। च का मतलब क्या होगा? और। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन और कृषक थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। और उनका घर आडंबर विहीनम मतलब कुछ भी आडंबर से मतलब दिखावा विहीन था और साधारण सा घर था। और उनका घर तो क्या था? बिल्कुल ही साधारण था। अब देखिए क्या दिखाया है। एकदा श्रीकंठ है तेन से तस्य गृहम आगच्छत। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ उसके घर आ गया। एकदा मतलब एक दिन, श्रीकंठ है मतलब श्रीकंठ, तेन मतलब उसके, सह मतलब साथ, तस्य मतलब उसके, गृहम मतलब घर, अगच्छत आ गया। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ उसके घर आया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सवशक्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहां कृष्ण मूर्ति तस्य उसके माता पिता च और सवशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार या अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य मतलब आवभगत अकुर्वन् किया। वहां पर कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आवभगत की। तस्य गृहे कोऽपि कर्म करह न आसीत्। तस्य मतलब उसके, गृह मतलब घर में, कोऽपि कोई भी, कर्म करह नौकर ना आसीत नहीं था। उसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। एतत् दृष्ट्वा ऐसा देखकर श्रीकंठ एकथ्यत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टो अस्मि। अहम मतलब मैं, भवतान आपके, आतिथ्य आदर सत्कार से संतुष्ट अस्मि हूँ।
मैं आपके आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम अतिदेव तथ्यम मा दुखयति यत् तव गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति येन मम आतिथ्याय भवन्तः कष्टम कुर्वन्ति। केवलम मतलब केवल, अतिदेव मतलब ऐसा देखकर, तथ्यम मा दुखयति मेरे को दुख होता है, यत् मतलब कि तव गृहे कि तुम्हारे घर में एको अपि एक भी नौकर नहीं है, और येन फिर भी मेरा आतिथ्य करने में तुम्हें कष्ट हुआ। वो ये क्या कहता है, क्योंकि उसके घर में तो सारे नौकर होते हैं, तो वो क्या कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है और इसलिए तुम्हें मेरा आतिथ्य करने में कष्ट हुआ। मम गृहे तू बहवै करम करा संति। मम मतलब मेरे, गृहे मतलब घर, तू मतलब ही, बहवै बहुत, करम करा नौकर संति मेरे घर में तो बहुत ज्यादा नौकर हैं। तदा स्वावलंबी कृष्ण मूर्ति एवदत। तब स्वावलंबी मतलब अपना काम स्वयं करने वाला कृष्ण मूर्ति बोला, मित ममापि अष्टो कर्मकारा संति। ममापि मम प्लस अपि मेरे भी, अष्टो 8 नौकर हैं। ते च और वे हैं 2 पादों 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रों 2 नेत्र, 2 श्रोते 2 कान इति। ऐसा उसने क्या कहा कि मेरे भी 8 नौकर हैं, उसमें 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 2 क्या है हाथ हैं और 2 कान हैं। ऐसा उसने बोला। और इसके अंदर जो पाद और हस्त हैं वो क्या है, पुल्लिंग हैं। नेत्र और श्रोत मतलब जो आंखें और कान है वो क्या है, नपुंसकलिंग है। एते प्रतिक्षणम मम सहायिका, और एते मतलब ये, प्रतिशनम मतलब हर पल, मम मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति। किंतु मतलब परंतु, तव भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा, सर्वत्र और सारी जगह उपस्थिता भवन्तु उपस्थित रहते हैं, न शक्नुवंती लेकिन वो सक्षम नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारे नौकर हमेशा अवेलेबल तो रहते हैं लेकिन वो पूरा का पूरा काम करने में सक्षम नहीं है। तुम तू सब कार्याय भृताधीना, और तुम मतलब तू तो सब कार्याय अपने कार्य के लिए भृताधीना मतलब नौकर के अधीन हो। तुम तो सब कार्यों के लिए नौकर के अधीन हो। यदा ते अनुपस्थिता, यदा मतलब जब, ते मतलब वे, अनुपस्थित होते हैं, तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, तब त्वम मतलब तुम, कष्टम मतलब कष्ट, अनुभव करते हो। जब वो छुट्टी पर होते हैं तब तुम कष्ट अनुभव करते हो, क्योंकि तुम्हें स्वयं काम करने की आदत नहीं है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, हमेशा अपने काम खुद करने में तो हमेशा ही सुख मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, न मतलब नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम कष्ट भवति होता है। हमेशा अपना काम करने में सुख मिलता है, ना कि कभी भी कष्ट होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि तुम्हारे वचन, श्रुत्वा सुनकर, मम मतलब मेरा, मनसी मन, महती बहुत, प्रसन्नता प्रसन्न हो जाता है। वह श्रीकंठ क्या बोला कि हे मित्र, जो तुमने बात बताई यह सुनकर मेरा मन तो बहुत प्रसन्न हो गया। अधुना अहम अभी, आज से मैं भी, अधुना मतलब आज से, अहम अपि मैं भी, सब कार्यानि सब कार्य, सत्यमेव स्वयमेव मतलब अपने आप, कर्तुम करने की इच्छा हो रही है। आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं करूंगा। भवतु अच्छा, ठीक है, भवतु मतलब अच्छा, सार्ध मतलब 12:30, द्वादश मतलब 12, वादन मिदन समय हो रहा है। साम प्राप्तम ग्रहम चलामी, साम प्राप्तम अब मैं, ग्रहम मतलब घर, चलामी जाता हूँ, अब मैं घर जाता हूँ। तो ये था आपका पाठ नंबर 3, और इसका हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया है, हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।